हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश कि आप सभी बहुत अच्छे से रहो और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और जो भी आपका ड्रीम है नेट जेआरएफ का वो आपका जून में क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मिशन नेट जेआरएफ। धीरे करो। जून 2021 अभी हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। बहुत ही लेंथी जो कहलाता है आपका ये पार्ट ए पार्ट बी। अब हम जो पार्ट सी और डी पढ़ेंगे ये मुझे लगता है मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर्स होंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा 5 से 6 और लेक्चर में। अभी ये है क्लास नंबर 23। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने अदर फ्रेंड्स को एज ए वेल विशर शेयर कर सकते हैं जिसे इसकी ज़रूरत हो। और अगर आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। धीरे पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमें पढ़ना है अपना अप्रोचेस। पार्ट ए पार्ट बी बहुत ही लेंथी था और मैंने टाइम भी आपको पार्ट ए पार्ट बी में बहुत अभी मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग गया, बहुत से रीज़न रहे, बट अब टाइम नहीं लगने वाला है, सब कुछ बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी, ये जो टॉपिक है इससे आपका क्वेश्चन हर बार तो नहीं आता है बट आया है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। बस यहाँ पे आपका जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबॉलिक, और यहाँ लिखा रहता है स्ट्रक्चरल, और यहाँ पे लिखा रहता है कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कैसे आते हैं। ये ऐसे लिखा होता है और आपको मैच करना होता है कि किसका मतलब क्या है, और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन आता है। इससे मतलब इधर इससे कभी अलग सा क्वेश्चन, डिफरेंट सा क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार बस छोटे से पॉइंट्स में से आप समझ लीजिए, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का तो आप कर लेंगे। ये 10 मिनट का सिर्फ लेक्चर है। तो पहला है आपका जो अप्रोचेस हमको पढ़ने हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। अब आपका जानना जरूरी है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है बट आप जान लो कि जो आपके समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप यही समझ लो आपके समाज में अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसे शिक्षा के माध्यम से जैसे दूर किया जा सकता हो, यही है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये आपका मैंने हिंदी में भी देखा था कि ऐसे ही लिख के आया था। इसके क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी, आप परेशान मत होइए, बस एक बार समझ लीजिए। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबल से आप समझ रहे हैं सिंबल का क्या मतलब होता है। अभी इसका मतलब हो गया संकेतिक, या सांकेतिक भी बोल सकते हैं, अंतःक्रिया, ये आप कैसे भी लिख के आ सकते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था ये भी आप जान लीजिए। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा इसका इंट्रोडक्शन हुआ, वो है आपके जॉर्ज मीड। जॉर्ज मीड है ना। ये कभी पूछा नहीं गया है, तो अगर पूछ ले इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और इसे डेवलप किसे
किसने किया? इन्होंने, जो जॉर्ज मीड थे, इन्होंने तो इसका इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोड्यूस किया। डेवलप का मतलब होता है विकसित किसने किया, तो विकसित किया था आपके ब्लूमर ने। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन आता है, बस आप इतना जान लीजिए कि पीपल यानी कि लोग, हाउ पीपल इंटरैक्ट टू ईच अदर वाया सिंबल्स, सिंबल्स के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा। जैसे ये एक पर्सन है, ये दूसरे पर्सन से सिंबल के द्वारा, सिंबल यानी कि प्रतीकों के द्वारा कैसे अंतःक्रिया करता है, बातचीत कैसे करता है। ये जो आपका पर्सन है, सिंबल यूज करके, वर्ड्स नहीं यूज कर रहा है, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, सिर्फ संकेतों का प्रयोग करके कैसे इस व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझा रहा है, यही है आपका सिंबॉलिक इंटरैक्शन। यह क्या है? इस जो थ्योरी का मुख्य उद्देश्य है ना, वो है कि संचार पर आधारित समाज का अध्ययन करना। मुख्य उद्देश्य, मेन एम जो है इसका, ये है जो संचार पे आधारित है। यहाँ बेसिकली किसकी बात की जा रही है? संचार यानी कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है कि हमें जो समाज का अध्ययन करना है, सोसाइटी का अध्ययन यानी कि स्टडी करना है, किसके द्वारा? संचार। और संचार आप जानते हो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला कि आपका होता है लिखित यानी रिटन, दूसरा होता है वर्बल यानी मौखिक, और तीसरा होता है सांकेतिक, जिसे गेस्चर भी बोलते हैं या सिंबॉलिक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ संचार, समाज का अध्ययन हमें करना है, ये सामाजिक प्राणी है, इसका अध्ययन करना है, पूरे समाज का अध्ययन करना है, किसको यूज करते हुए, किस प्रकार के संचार को यूज करते हुए? सिंबल्स को, प्रतीकों को यूज करते हुए। जैसे कि आप इस व्यक्ति को अगर चुप रहने का इशारा कर रहे हैं और ये व्यक्ति समझ जा रहा है कि आप इससे कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, आप इसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस अपने फिंगर को अपने लिप्स पे रख के बस बता रहे हैं इसे कि चुप रहो, और ये व्यक्ति जो है ये समझ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंबॉलिक इंटरेक्शन। बस इतना आपको जाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आप इसे इजीली कर लोगे और इसमें थोड़ा भी डिफिकल्ट कुछ नहीं आता है। हो मत जाना आप कि इतना बड़ा सा लंबी सा ये जो सिलेबस है और इसमें इतनी छोटी सी बात बस थी। हाँ भाई, एकदम छोटी सी बात थी, इससे ज्यादा जो डूबने की कोशिश करेगा ना, तो अभी एग्जाम बहुत पास है, वो डूब जाएगा। तो ऐसा मत करना, जितना बता दे रही हूँ उतना सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम जब फिनिश हो जाएगा तो आना मेरे पास और मुझे कहना कि आप पढ़ाना छोड़ दो क्योंकि सफिशिएंट नहीं था। स्ट्रक्चरल, इसे कहते हैं संरचनात्मक, और भी कुछ कह सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमें सोसाइटी का, पहले आप देखिए कि इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपके ये थे दुर्खीम भाई साहब। दुर्खीम का नाम सुना होगा आपने। दुर्खीम जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया और फर्दर डेवलप, विकसित किसने किया? विकसित किया था आपके पार्सन जी ने, है ना, पार्सन्स जी ने। तो इतना आपने जान लिया। तो अब ये है क्या? स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच है कि देखिए हमारी सोसाइटी जो है, ये हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें विभिन्न तरह के क्या है? स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हमारी नीड के लिए काम करते हैं। संरचना है ये हमारी सोसाइटी में, संरचना है। पहली बात फैमिली भी स्ट्रक्चर है। हमारे नेबर्स के अलावा हमारे जो मंदिर है, रिलीजन आप कह लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, रिलीजन, धर्म में आ गए। साथ में स्कूल जो बने हुए हैं, या फिर कुछ भी आप कह लो, एनजीओ वगैरह बने हुए हैं। ये समाज में ये संरचना बनी हुई है, ठीक है। और ये संरचना क्या कहती है? आपस में कनेक्टेड है। फैमिली नेबर से कनेक्टेड है, तो नेबर आपका, फैमिली और नेबर, हो सकता है आपकी फैमिली में अदर रिलीजन के लोग हों, इस आपके जो नेबर्स हैं उसमें अदर रिलीजन के लोग हों, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है।
उसके बाद स्कूल आप सब लोग से कनेक्टेड है। इसी प्रकार आप सब चीज मान सकते हो कि जो स्ट्रक्चर हमारे समाज यानी सोसाइटी में है उसमें कई तरह के क्या हैं, ये स्ट्रक्चर है और सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये सभी हमारी नीड यानी कि हमारी आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं। इसमें भी बस आपको इतना जाना है, क्वेश्चन में कराऊंगी तो आप खुद देख लोगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ कि इतना ही जानना आपके लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज आप इसमें डूब के और भी डीपली पढ़ने लगोगे जिसका कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। थर्ड है आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई है, गिवन बाय कार्ल मार्क्स। मैं मार्क्स को आपको पढ़ा चुकी हूँ तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो आपके मार्क्स जी थे ना, उन्होंने क्या बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो इनका बंटवारा ढंग से नहीं हुआ है। वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो ठीक से नहीं होने के कारण क्लास बन गई है। क्लास कैसे बन गई है, मान लीजिए प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं हमारे पास और इनका जो बंटवारा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसे इरेज कर दो आप। मैं बताती हूँ आपको। जो रिसोर्सेज हैं आपके संसाधन, उनका बंटवारा हुआ तो पहले वाले को बहुत ज़्यादा मिल गए। आप कह दो कि 98% के मतलब लगभग आप कह सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल गए इनको और इनको 2% मिले हैं। तो आप देखो, या फिर इनको 2% से भी कम 1% मिले हैं, इनको 99 मिल गए हैं। अब क्या होगा, ये जो क्लास होगी, अब ये क्लास बन गया, वर्ग बन गया। वर्ग बन गया कैसे कि ये जो है ये हैव्स, ये जो आपके होंगे ये हैव्स वाले होंगे, यानी इनके पास सब कुछ है, और ये क्या होंगे, हैव्स नॉट, इनके पास बहुत कम है या कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा, संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, होगा ना। आपका एक भाई है, इसको मम्मी पापा ने सब कुछ दिला दिया है, और एक ये आप हैं, आपके पास कुछ नहीं है, इसके पास ढेर सारी चीज है, तो आप दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया कि समाज में जब रिसोर्सेज का बंटवारा यानी कि वितरण सही ढंग से नहीं होता है तो वर्ग बन जाते हैं, यानी क्लासेस बन जाते हैं, एक हैव्स वाली, एक हैव्स नॉट वाली, और इन दोनों के मध्य क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। तो ये आपका हुआ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स। बस आपको अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बस इतना पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना था, और ना आने वाला है इससे ज़्यादा कुछ भी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरा टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस। Concept and types of social institution and their function। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ा के मैं जो आपके सोशल मूवमेंट है वो अलग मतलब मैं अलग लेक्चर में उसे पढ़ाऊंगी। तो ये भी आपको पढ़ना है जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब आपकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा पढ़नी है, उसके प्रकार पढ़ने हैं और उनके क्या पढ़ने हैं, कार्य पढ़ने हैं। सामाजिक संस्था जो है आपकी, उसकी अवधारणा, प्रकार और उसके क्या पढ़ने हैं आपको, फंक्शन। तो सामाजिक संस्था क्या होती है, एक समाज में जो संस्था इस्टेब्लिश की जाती है जो हमारी नीड, समाज के सभी के नीड के लिए काम करती है, वो है आपकी सामाजिक संस्था। यहाँ कुछ संस्थाओं के नाम दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में ही। पहला है फैमिली। अब आप कहोगे कि फैमिली सामाजिक संस्था कैसे होगी, ऑब्वियसली फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन।
ये समाज ही क्रिएट करता है ना। समाज ने ही बताया है कि एक परिवार में क्या होना चाहिए, एक पति होना चाहिए, एक पत्नी होनी चाहिए और उसके बच्चे होने चाहिए। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली हो तो उनके भी बच्चे होने चाहिए, उनकी भी वाइफ होनी चाहिए। इस तरह से जो एक सिस्टम बनाया है ये समाज ने बनाया है। अदरवाइज आप देखो एनिमल्स होते हैं, अब एनिमल्स के हम परिवार कह सकते हैं। अब एक डॉग है, क्या उसके बीवी बच्चे और नाती पोते और बाबा दादी सब होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि उनका समाज स्थापित नहीं है। बट जो हमारा समाज है उसने क्या किया है, उसने हमें फैमिली दी है। ये हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि फैमिली गॉड गिफ्टेड है। फैमिली गॉड गिफ्टेड ही नहीं होती, वो तो हम भावनाओं में आके कहते हैं। रियलिटी होती है कि फैमिली समाज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, समाज द्वारा, हमारी सोसाइटी द्वारा निर्मित होती है, इसलिए ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब फैमिली का मतलब क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। मम्मा क्लास ले रहे हैं, बता रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक, तो ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है आपका। अब फैमिली होती क्या है, फैमिली होती क्या है, फैमिली है आपका कि एक सोशल ग्रुप जिसमें वन और मोर कपल, यानी कि कपल्स का मतलब होता है पति पत्नी, आप समझ सकते हो। वन और मोर कपल, ये पति पत्नी या फिर एक और पति पत्नी और इनके बच्चे हो सकते हैं। यानी कि ये बाबा दादी हो गए तो ये इनके बच्चे, बेटे बहू तो इनके भी बच्चे हो सकते हैं। यानी वन और मोर कपल, और हो सकता है इनके इस ग्रैंडसन की भी शादी हो जाए तो इसकी भी पत्नी आ जाए। तो वन कपल हो गया, टू कपल हो गया, अब वन टू या थ्री कपल, यानी एक से ज्यादा कपल हो सकते हैं। और दोनों क्या, ये लोग ब्लड रिलेशन से, इसमें जितने लोग रहते हैं मैक्सिमम लोग ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये सारी क्या कहलाते हैं, फैमिली। वेरी गुड, पढ़ा लेने दो बेटा। इनका रक्त संबंध भी होता है और इसमें एक से दो कपल हो सकते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक, ये है आपकी फैमिली यानी कि परिवार। ये समाज का क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूशन, सबसे छोटी संस्था जो होती है आपके समाज की, वो होती है परिवार। और क्या होता है, वन सेकेंड मैं इरेज कर दूं, इसे सुन लेना आप ध्यान से, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बना भी था, मे बी मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ बना था। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि सबसे छोटी संस्था है। और चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल, बच्चे का सबसे पहला विद्यालय भी है। ठीक, और क्या है, बेसिक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बेसिक एजेंट सामाजिकरण करने का, सोशियोलाइजेशन सामाजिकरण करने का जो आप कह सकते हो बेसिक एजेंट है ये। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। अब एक परिवार का फंक्शन क्या हो सकता है, अभी टाइप्स भी पढ़ना था ना, मे बी फैमिली के टाइप्स, कंसेप्ट पढ़ लिया आपने, अब चलिए टाइप्स पढ़ लेते हैं फैमिली के। तो आप अच्छे से जानते हो कि फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं।
आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फैमिली, जिसे कहते हैं एकाकी परिवार, मे बी, हाँ, एकाकी परिवार, जिसमें एक कपल रहता है और कभी कभी दो कपल, यानी कि ये हो गए पति पत्नी और उनके बच्चे, ये हो गया आपका एकाकी परिवार। और दूसरा होता है एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली, जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट भी जिसे कहते हैं, यानी इसमें दो से अधिक क्या होते हैं, कपल्स होते हैं, दो से अधिक कपल्स होते हैं, ये होती है आपकी एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली। तो प्रकार भी आपने समझ लिया। अब परिवार का आप क्या पूछना था, लाभ, फंक्शन, एक परिवार का कार्य क्या हो सकता है, ऑब्वियसली आप ये जानते होंगे और इससे क्वेश्चन बनेगा तो इजीली कर लोगे, बहुत टफ नहीं होता है कि परिवार का रोल क्या हो सकता है। समाज में जो पहली संस्था सबसे छोटी संस्था है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी उसका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो फंक्शन है रिप्रोडक्शन का है ना, प्रजनन का काम जो होता है वो परिवार में होता है। एक स्त्री विवाह करके अपने परिवार में आती है, उसके बाद वो माँ बनके दूसरे को जन्म देती है, उसके बच्चे किसी और को जन्म देते हैं। इस तरह से ये रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका जो है वो फैमिली में चलता है और ये क्या करता है, बच्चे की परवरिश भी ये होती है आपके परिवार में। और आपका जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है। कल्चर जो हमारी संस्कृतियां हैं वो आपके बाबा ने आपके बाबा को सिखाई होगी, आपके बाबा जी ने सिखाई होगी आपके पापा को, आपके पापा आपको सिखा रहे हैं और आप किसे सिखाओगे, अपने बच्चों को, आपके बच्चे अपने बच्चों को। इस तरह से जो हमारी संस्कृतियां हैं वो ट्रांसफर होती हैं और ये कौन करता है, हमारा परिवार करता है। थर्ड है सोशलाइजेशन। बच्चे को अगर सामाजिक प्राणी बनाता है कोई तो वो सबसे पहले जिसका आप कह सकते हो योगदान यानी कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है फैमिली का। फैमिली में ही बच्चे को सारी अच्छी हैबिट सिखाई जाती हैं और सिखाया जाता है कि कैसे आपको समाज में व्यवहार करना है। और क्या मिलता है परिवार से आपको, परिवार से आपको अफेक्शन मिलता है, यानी कि प्रेम मिलता है, असीमित प्रेम। अगर और आप कह सकते हैं बिना शर्तों वाला प्रेम अगर कहीं मिलता है तो वो आपको आपके परिवार में मिलता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है आपको। अगर आपके बड़े भाई हैं, पापा हैं या घर में आपसे कोई बड़ा है, परिवार है आपका, तो आप सुरक्षित महसूस करोगे, है ना। इतनी चीजें हो गई। आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कौन करता है, डेवलप करने का एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण कौन प्रदान करता है, ये आपका परिवार करता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई आपके परिवार के बारे में जो आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, दूसरे इंस्टीट्यूशन को। तो दूसरा इंस्टीट्यूशन आपका सिलेबस में क्या है, सिलेबस में है आपका दूसरा इंस्टीट्यूशन स्कूल, अभी नहीं बेटा पढ़ा रहा हूँ, स्कूल। अब आप बताओ स्कूल क्या होता है। A school is a place where child get knowledge, values and pattern of behavior which transform one generation to the other।
ठीक है, इसका मतलब है कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपका बच्चा क्या प्राप्त करता है, नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करता है, वैल्यूज, मूल्यों को सीखता है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार कैसे करना है ये सीखता है, और इसे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, तो ये है आपका स्कूल का मतलब। अब फंक्शन क्या, स्कूल कितने तरह के हो गए, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आया कि स्कूल कितने तरीके के होते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्कूल कितने तरीके के होते हैं, बस आपको फंक्शन जानना है कि स्कूल में अब क्या कार्य है, स्कूल का फंक्शन क्या है, ये जान लो, ये इम्पोर्टेंट। ये सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में बच्चों को लाना, मुख्य धारा में। बच्चा इस घर में जो सीख रहा है, सोशलाइजेशन उसका हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, बट स्कूल क्या करता है, स्कूल बच्चे को समाज की मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम में ले आता है। सिर्फ घर में रह के बच्चा समाज के मुख्य धारा में नहीं आ सकता है, ये कार्य है आपके स्कूल का। ठीक है, और दूसरा क्या कार्य है यानी फंक्शन है, कुछ बेसिक कॉग्निटिव यानी कॉग्निटिव स्किल, जो कुछ बेसिक आप कह सकते हो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो आपके कौशल होते हैं वो आप स्कूल में सीखते हो। ठीक है, और स्कूल में बेसिक लॉ ऑफ सोसाइटी, समाज के कुछ लॉज हैं जो बेसिक लॉज हैं, उसे आप भी स्कूल में सीखते हो। बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, बच्चा सोशलाइज होता है, और बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि वो स्टैंड ऑन फूट, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और समाज और देश के लिए, समाज प्लस देश यानी सोसाइटी प्लस कंट्री के लिए बच्चा कुछ कर सके, ये सब चीजें आपको स्कूल सिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर थर्ड नंबर है आपका सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है ऐसी जगह यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पीपल रहते हो, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हो आप कह सकते हो, और इन सभी लोगों की जो आप कह सकते हो आ, ये जो अंतःक्रिया करते हो, इनका कल्चर सेम हो, इनका कल्चर सेम हो, और आप कह सकते हो कि इनके कस्टम सेम हो, कल्चर सेम हो, कस्टम सेम हो, इनके बीच इंटरेक्शन होता हो, अंतःक्रिया होती हो, तो ये सब क्या है, आपकी सोसाइटी है ना, आपका अपना समाज। और ये एक समाज का क्या रोल हो सकता है, समाज का रोल जो आपके मेनली जो आपने परिवार में सीखा, जो आपने स्कूल में सीखा, समाज का वही रोल है, लेकिन एक समाज का जो मुख्य आप कह सकते हो रोल है वो है नियंत्रण, आपको कंट्रोल में रखना, रूल से बाहर आपको नहीं जाना, लॉज के अंदर रखना, ये सब आपके समाज का है। और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे बड़ी संस्था आपकी जो होती है वो है आपकी सोसाइटी, सबसे छोटी जो होती है, बेटा पढ़ा लेने दो, वो छोड़ देते 2021, जो आपका समाज है, इंटरप्ट मत किया करो प्लीज, जो आपका समाज होता है वो आपकी सबसे बड़ी बिग सोशल इंस्टीट्यूशन है, और जो है आपका मैंने फैमिली बताई थी वो सबसे स्मॉल है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज का लेक्चर ये फिनिश होता है। अब मैं अभी क्या करती हूँ कि मूवमेंट वाला जो है उसका भी एक लेक्चर अभी बना के अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, इन सभी चीज़ों को पढ़ लें,